भाई भक्त ने माला खरीदी, मिष्ठान खरीदा, बिहार जी के मंदिर में गया और ठाकुर जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा कि हे गोविंद, जब हमारे यहाँ पर कुछ खाने को नहीं था, आपने सहायता की। आज बढ़िया हम जॉब कर रहे हैं, परिवार भी बढ़िया एकदम खुशहाल है। आज आपने हमें दर्शन के लिए बुला लिया है, अब ऐसी कृपा करना कि हम अपने परिवार को साथ में लेकर के आए। फिर भाव हुआ कि हम बस में, ट्रेन में ना आकर के ठाकुर जी ऐसी कृपा कर देना कि हम खुद स्वयं अपने 4 पहिया वाहन खरीदें और उसका पूजन आपके ही मंदिर से करवाएं, वृंदावन से ही। ऐसी कृपा करना, परिवार सहित आएंगे। ऐसा भाव हुआ महाराज, प्रार्थना किया ठाकुर जी के यहाँ से, प्रसाद लगाया, प्रसाद लगा करके दर्शन करते हुए अन्य मंदिरों के, और रात्रि के समय वह चल दिया। आगे जब समय व्यतीत हुआ महाराज, 1 वर्ष बाद में वह ठाकुर जी की कृपा से, ऐसी महाराज ठाकुर जी की कृपा हुई कि उसने 1 वर्ष बाद में एक 4 पहिया वाहन खरीदा, गाड़ी खरीदी। और जब उसने गाड़ी खरीदी, उसके सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स पूरे तैयार कराने के बाद में, सब कुछ कराने के बाद में, जब वो घर ले जाने लगा गाड़ी को, उसको याद आया कि हमने एक मनोकामना की थी कि हम बिहारी जी के मंदिर दर्शन करने जाएंगे, फिर जाएंगे घर, पहले गाड़ी को घर नहीं लेकर के जाएंगे। बड़ा अद्भुत भाव है महाराज। अपने जितने भी घर के पूरे सदस्यों को बुलाया, गाड़ी में बैठाल करके वृंदावन लेकर के आया। और जब शाम को चला महाराज, तो रात्रि को 9 बज गए थे वृंदावन आते आते। बिहारी जी के मंदिर की आरती का समय हो गया था। जैसे वो भक्त आया, गाड़ी पार्किंग में लगाई, लगाने के बाद में परिवार सहित जैसे ही वो जाने लगा, तो महाराज मंदिर से आने से पहले उसने बढ़िया मिष्ठान प्रसाद खरीदा। और खरीदने के बाद में जैसे मंदिर के पास में चला, तो आगे वह हाथ पैर धुलने के लिए गया। तो उसने क्या किया, उस थैले को जिसमें प्रसाद रखा हुआ था, माला रखी हुई थी, वो अपनी पत्नी को पकड़ा दिया कि आप इसको पकड़ो, हम आते हैं हाथ पैर धुल करके। जैसे ही महाराज उसकी पत्नी ने उस थैले को पकड़ा, उसी में उसकी पत्नी ने गाड़ी की चाबी भी डाली। क्योंकि वृंदावन के जो बंदर है ना महाराज, बड़े विचित्र हैं, कुछ नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि चश्मा। और चश्मा यदि ले लेते हैं तो फिर क्या चाहिए उनको, फ्रूटी चाहिए महाराज। फ्रूटी से मानते हैं, ये नहीं कि महाराज तुमने चने खिला दिए। वृंदावन के बंदर हैं वो, बड़े शौकीन है महाराज, बड़े शौकीन है। बात सही है महाराज। मक्खन मिश्री तो ठाकुर जी पाते हैं, लेकिन उनको चाहिए फ्रूटी। अब जैसे ही महाराज उस थैले में प्रसाद को डाल दिया, चाबी को डाल दिया, मंदिर के पास में पहुंचे, उस भक्त ने कहा कि लाओ वह थैला दो। जैसे ही वह थैला लिया महाराज, उसको पता नहीं था कि इसमें क्या है, यही सोचा प्रसाद है, इसमें माला है। मंदिर में पहुंचे, पुजारी जी को वह थैला सौंप दिया। महाराज जैसे ही पुजारी जी को सौंपा, पुजारी जी गए मंदिर में अंदर। थैले में से जितनी भी सामग्री थी, माला थी, प्रसाद था, ठाकुर जी को भोग लगाया, माला पहनाई। उसमें क्या देखा, एक गाड़ी की चाबी पड़ी हुई। जैसे उसको देखा, पुजारी जी महाराज ने उस चाबी को सीधे कहाँ, कार्यालय में भिजवा दिया। और वहां पर अनाउंसमेंट शुरू हो गया कि भैया जिसने भी ठाकुर जी के यहाँ पर यह प्रसाद रूपी जो यह 4 पहिया वाहन दिया है, वह आकर के ठाकुर जी के यहाँ से प्रसाद ले। वो उसको 1 घंटा हो गया महाराज खड़े खड़े। उसने सोचा हजारों की भीड़ है, पुजारी जी भूल गए होंगे प्रसाद देना, अनाउंसमेंट भी हो रहा था उसके सामने। लेकिन महाराज उसने गाड़ी जब दी नहीं थी तो उसे क्या मतलब, सोचे हजारों लाखों भक्त आते हैं, होंगे कोई भक्त। जब मंदिर बंद होने लगा तो महाराज वो प्रणाम करके और जैसे ही अपनी गाड़ी के पास में पहुंचा, चाबी मांगा। अब याद आया उसकी पत्नी को कि महाराज चाबी तो उसी थैले में डाल देती। दौड़े दौड़े आए, पुजारी जी बाहर के मंदिर का जो गेट था एकदम उसको बंद कर रहे थे। भक्त ने आकर के निवेदन किया, प्रभु
हमने आपको प्रसाद दिया था, माला देते, एक थैला दिया था, उसमें हमारी गाड़ी की चाबी रह गई थी। अब पुजारी जी तो हजारों लाखों लोगों के वहां हाथ से प्रसाद लेते, ठाकुर जी को चढ़ाते, बड़ी मुश्किल में तो याद आया पुजारी जी को। कहा कि महाराज उसमें गाड़ी की चाबी थी, आपकी कृपा हो जाए तो वो चाबी हमें मिल जाए। पुजारी जी ने कहा कि 1 घंटे से हम आपको तलाश रहे, अनाउंसमेंट चल रहा था, हमें क्या पता कि आपने दी। आओ ठाकुर जी का प्रसाद लो, माला अर्पण करो। और आपने बढ़िया 4 पहिया वाहन दिया ठाकुर जी को। उस भक्त के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो चले गए। हे नारायण, आपकी लीला कौन समझ सकता है, कौन जान सकता है महाराज। कहने लगा कि प्रभु भाई धोखे से चाबी उस थैले में पहुंच गई, आप कृपा करें वह चाबी हमें दे दें। पुजारी जी ने कहा देखो भैया, आप वो प्रसाद हमारे लिए नहीं लाए थे, वो माला हमारे लिए नहीं लाए थे, उसमें जो भी सामग्री थी वो आप ठाकुर जी के लिए लेके आए थे। और यदि आप चाहें तो उसको ले लें, लेकिन महाराज जो ठाकुर जी को अर्पण कर दिया उस पे हमारा अधिकार नहीं होता, हम नहीं दे सकते, हम पाप के भागी नहीं बनेंगे। भक्त था बेचारा। यदि ये घटना हम लोगों के साथ में घटित होती तो हम क्या करते। जीवन में कभी द्वारा ना तो वृंदावन जाते, और जितने भक्त मिलते तो कहते सारे सब लुटेरे हैं वहां पर। लेकिन वो भक्त रोने लगा, रुदन करने लगा और ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगा कि हे नाथ, हे गोविंद। आज पुजारी जी ने उनको वह मिष्ठान दिया, प्रसाद, वहां का जो प्रसाद था वो प्रसाद दिया, डिब्बा दिया महाराज। धैर्य तो था लेकिन क्या करें, मन नहीं हुआ प्रसाद लेने का। लेकिन पुजारी जी ने उनकी जो पत्नी थी उनको प्रसाद दे दिया, वह लेकर के आई। वह भक्त पूरे रास्ते भर किसी से बात नहीं किया, घर के किसी भी सदस्यों से बात नहीं किया। जैसे घर में पहुंचे, रात्रि को 2 बज रहे थे महाराज। पत्नी को लगा कि हो सकता थोड़ा क्रोध शांत हो गया होगा, चलो भोजन प्रसाद पा लेते हैं। जैसे भोजन प्रसाद पाने बैठे, उसकी पत्नी को याद आया कि अब तो शायद हो सकता है क्रोध शांत हो गया, ये बिहारी जी का प्रसाद पा लेंगे, थोड़ा बुद्धि सही हो जाएगी। कहा कि अरे वो प्रसाद रखा है, चलो चल करके प्रसाद लेकर के आते हैं। वो गई जाकर के प्रसाद लेकर के आई, जो डिब्बा था वह लेकर के आई। और जैसे महाराज वह भोजन पाने के लिए बैठे, प्रसाद के उस डिब्बे को खोल करके जब देखा महाराज, उसमें क्या था, उसमें पेड़े नहीं थे, उस डिब्बे में महाराज सोने के सिक्के भरे हुए थे। जैसे ही उस भक्त ने देखा उस डिब्बे को कि इसमें प्रसाद नहीं है, इसमें तो कुछ और ही है, उससे रहा नहीं गया। क्योंकि वो भक्त था, उसने सोचा कि जितना कष्ट हमें होगा, जिसका यह होगा उसको कितना कष्ट हो रहा होगा। उसने भोजन पाया और कहा कि हमें ठहरना नहीं चाहिए, हमें तुरंत चलना चाहिए यहाँ से, क्योंकि वो कितना परेशान हो रहा होगा, कितना व्याकुल होगा महाराज। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कृपया ध्यान दें, अब महाराज जी की कथा समाप्ति की ओर है और भगवान की आरती आरंभ होने जा रही है। और हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री परम आदरणीय भाई सुरेंद्र चौरसिया जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। परम आदरणीय श्री जयराम चतुर्वेदी जी, पूर्व जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, और परम आदरणीय श्री अरविंद सिंह बुंदेला जी, जिला मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी, और भैया परम आदरणीय श्री गोलू रावत जी, ये हमारे बीच में हैं। और हम अपने पार्षद जी से कहना चाहते हैं कि वो इनका स्वागत करें। और महाराज जी
ये हमारे बहुत ही अच्छे सहयोगी, जहाँ भी ऐसे आयोजन होते हैं, ऐसे आयोजन होते हैं, ये वहाँ पर अपना सहयोग प्रदान करते हैं। हम सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं कि वो कृपया करके मंच पर आकर के महाराज जी का तिलक लगा करके स्वागत करें, उनका वंदन करें। एक बार जोरदार ताली की सेवा करेंगे सभी भक्त। अभी आनंदी है, जोरदार ताली की सेवा करेंगे महाराज जी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज ठाकुर जी की कृपा से भगवान की अद्भुत लीलाओं को श्रवण करते हुए हम सभी ने गिरिराज भगवान का पूजन किया और इसी अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भैया लोग आए हैं। व्यास मंच से स्वागत, ठाकुर जी से प्रार्थना कि इनके जीवन में सदैव कृपा बना करके रखें और ऐसे ही धार्मिक कार्यों में लगे रहें और अपनी सेवा में लगा करके रखें। महाराज जी, भैया लोगों ने जब भी ऐसे आयोजन होते हैं, ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं, कहीं कथा हो, किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान हो, इनका सहयोग हमेशा प्राप्त होता है। और हम भी आशा करते हैं कि जब आए हैं, भगवान का दरबार सजा है, तो जो भी अपना सहयोग हो वो यहाँ करके जाएं, यही हम कामना करते हैं। और जोरदार तालियां बजा करके हमारे जो अतिथि पधारे हैं इनका स्वागत करें, वंदन करें। जोरदार तालियां बजा करके पुनः जोरदार ताली की सेवा करें। तालियां में कंजूसी ना करें, यह बड़ा हर्ष का विषय है। और ये सभी लोग जो हमारे बीच में अतिथि बनकर पधारे हैं, इनका भी बड़ा सौभाग्य है कि आज भगवत कथा में जो हमारे महाराज जी के द्वारा की जा रही है, उनका रसपान करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। भले ही आज समय के कारण कहीं भी लेट हो गए, लेकिन इन्होंने अपनी कीमती समय हमें दिया है और आश्वासन दिया था कि हम निश्चित तौर पर आएंगे। हम सभी इनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजा करके इन सभी जनों का स्वागत करें। और हम अपने वार्ड मेंबर परम आदरणीय भाई सुशील कुमार जी सोनी जी का उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे यहाँ पधारे सभी अतिथियों का तिलक लगा करके सम्मान करें। भाई सुशील कुमार जी सोनी, वार्ड मेंबर। और हम चाहते हैं कि परमादरणीय चौरसिया जी से कि यहाँ पर 2 शब्द आकर के वो अपना उद्बोधन दें और हमसे क्या कमी है उसके बारे में थोड़ा सा हमें 2 शब्द बोल करके कृतार्थ करें। भाई चौरसिया जी बोले जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हम लोगों को कथा में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ऐसे आयोजन होते हैं तो शहर में भी और मोहल्लों में भी आशीर्वाद प्रदान
होता है। और आगे जो भी यहाँ पे कार्यक्रम होगा, भंडारा होगा, तो जो भी सहयोग हमसे करते बनेगा सेवा में, वो करेंगे ठाकुर जी के चरणों में। इसी के साथ सभी को मेरा जय जय श्री राम, और सभी लोग एक जोरदार जयकारा लगाएंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इसके बाद हम परम आदरणीय जयराम चतुर्वेदी जी से, जो हमारे पूर्व जिला महामंत्री रहे हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो भी यहाँ आकर के 2 शब्द कहें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राधा कृष्ण की जय। जय हो। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है और समय है कि आप हम सब को माननीय महाराज जी के आशीर्वचनों का आशीर्वाद मिल रहा है। निश्चित तौर पर जो हमारी नई युवा पीढ़ी है उसको बहुत आवश्यक है कि हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको किस प्रकार से आप हम सजोए रखें, और आने वाले समय में हमारी युवा पीढ़ी भी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे, इसी कामना के साथ, और हमारे नगर में खुशहाली रहे, समस्त प्राणी सुखी रहे, इसी कामना को लेकर के आयोजन हमारे भाई सुशील सोनी जी सहित समस्त वार्डवासियों की तरफ से जो किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है। इस प्रकार के आयोजन निरंतर होते रहने चाहिए, और आप हम सबके बीच में हमें जो भी आशीर्वाद महाराज जी का मिलेगा और जो हम लोगों को सेवा करने का अवसर मिलेगा उसमें हम सब लोग तन मन धन से सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हम सभी के बीच में पधारे, हम सभी पूरे लोग आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। अब आरती का समय, महाराज जी आरती के लिए सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भाव के साथ में आरती में सम्मिलित सभी लोग होंगे। खड़े हो जाएं और आरती का आनंद लें। सभी लोग गायन करेंगे और एक बार पुनः जोर से जयकारा लगाएं। बोल बाके बिहारी लाल की, जय हो। राधा रानी जी की जय हो। जय श्री राम। ओम हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भाव के साथ ताली सेवा करते हुए करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसी साव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम
क्या मैं ही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं ही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास ये नीरज गाए आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती।